एमक्यूएम ने सिंध बलदियाती तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंधु देश के नाम पर बलदियाती इलेक्शन का नया निजाम लाया जा रहा है। किस दिन का इंतजार है? चीफ जस्टिस कब इस पर सो मोटो एक्शन लेंगे? 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। कराची की क़यादत मिलकर मुस्तकबिल का फैसला करेगी। फैसल सब्जवारी बोले, बलदियाती तरमीमी बिल में मशकूक शिकें शामिल की गई हैं। सिंध हुकूमत की बदउनवानी की गवाह तो पूरी दुनिया है। वसीम अख्तर ने कहा कि चीफ जस्टिस कराची के लिए कोई फैसला करें। सिंध की ओपोजिशन और वफाकी हुकूमत में फर्क नहीं, दोनों ही नालायक हैं। हमने कहा था जब कानून पेश होगा तो आपकी तरामीम सुनेंगे। जब बिल पेश हो रहा था ये वॉकआउट कर गए। अगर मौजूद होते तो शायद कई तजावीज़ पर इनसे इत्तेफाक कर जाते। हम आज भी उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। अवाम के मुफाद की जो चीज़ होगी वो मानेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जमात आज आईन पाकिस्तान को नहीं मान रही। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रियासत के खिलाफ काम कर रही है। हम हुकूमतों के नहीं, रियासत के वफादार हैं। कराची को रॉ के तसल्लुत से इसलिए आज़ाद नहीं कराया कि जरदारी को दे दिया जाए। क्या सिंध आसिफ अली जरदारी और बिलावल की जागीर है? चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल बरस पड़े। अब मेयर का इंतखाब खुफिया बैलेट से किया जाएगा। जिस मुल्क में सेनेटर और रुकने असम्बली बिकते हों वहां काउंसलर और यूसी नाजिम नहीं बिक सकता। पीएसपी ने सिंध असम्बली से पास बलदियाती बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा। एनसीओसी ने 3 कैटेगरीज के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी। बूस्टर डोज हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ऊपर और कम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल अफराद को लगाई जाएगी। बूस्टर डोज मुफ्त होगी। वैक्सीन की आखिरी खुराक के 6 माह बाद लगाई जा सकती है। एनसीओसी का वैक्सीन के लिए सख्त इक़दाम उठाने का फैसला। सूबों और मुतल्लिका हुकाम को वैक्सीनेशन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की हिदायत। महकमा दाखिला सिंध ने नए SOPs जारी कर दिए। कारोबारी औकात का रात 10 बजे तक होंगे। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग रात 12 बजे तक होगी। वैक्सीनेशन लाजिम करार। कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में 9 अमवात रिकॉर्ड। एक रोज में 414 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 42,381 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.9% रिकॉर्ड की गई। 896 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ओमिक्रॉन का दुनिया भर में फैलाव तेज। कोरोना की नई किस्म की 22 ममालिक में तस्दीक। सऊदी अरब ने ओमिक्रॉन के मुल्क में मौजूदगी की तस्दीक कर दी। ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए अमरीकी हवाई अड्डों पर इक़दामात सख्त। अमरीका आने वालों को बोर्डिंग से एक रोज कबल कोरोना टेस्ट करवाना होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में लॉकडाउन के इम्कान को रद्द कर दिया। बोरिस जॉनसन की नौजवानों को बूस्टर शॉट लगवाने की अपील। CEO मॉडर्ना ने कहा कि मौजूदा वैक्सीन शायद ओमिक्रॉन के खिलाफ मुअस्सर न हो। जर्मनी में 4 वैक्सीन शुदा अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालबा। कहा कि आधी रात को महंगाई का बम गिराने वाली हुकूमत पर आवाम को एतबार नहीं। हुकूमत आवाम को चक्कर नहीं, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा दे। माहाना 11.5% महंगाई मुआशी बर्बादी का एतराफ जुर्म है। महंगाई और बेरोजगारी पर आवाम खुदकुशियां कर रहे हैं और हुक्मरान उन्हें न घबराने की तलकीन। आवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। मुल्क में महंगाई है, इसका हल निकालना होगा। महंगाई तनख्वाहदार तबके को बराह रास्त मुतासिर कर रही है। पाकिस्तान को मुआशी मसाइल का सामना है। सऊदी अरब से कर्जा लिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कोई तहरीक नहीं है। 3.5 साल गुजर गए। अगले साल बल्दियाती इलेक्शन होंगे, फिर आम इंतखाबात का ढोल बज जाएगा। इमरान खान खुशनसीब हैं कि उनकी निकम्मी ओपोजिशन मिली है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी IMF से भी ज्यादा पैसा मुल्क में भेजते हैं। पाकिस्तान के 40 हल्कों में इलेक्शन का फैसला ओवरसीज वोट से होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट जब PTI को पड़ेंगे, ओपोजिशन फिर रोएगी कि धांधली हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत हुकूमत हटाने की ख्वाहिश की बजाय अपने पांव पर खड़ा होना सीखे।
मुल्क को विफाकी जमातों की जरूरत है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा खुशाइंद है। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत बहुत सतही है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं। इलाकाई और शिद्दत पसंद सियासत तभी खत्म होगी जब कौमी सियासत होगी। फवाद चौधरी ने कहा कि ये बात भी जहन में रखें, कामयाबी सिर्फ तनकीद से नहीं मिल सकती। कोई मुतबादिल एजेंडा होता है तो लोग मुतवज्जह होते हैं। अगले इलेक्शन इस्लाहात गुंडागर्दी, फस्ताई और गैर जमहूरी तरीके से नहीं जीते जा सकते। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पैसे पार्लियामेंट ने देने हैं, कौमी वसाइल और इदारों के लिए फंड्स इमरान साहब की जाती जागीर नहीं। आईनी इदारों से गुंडागर्दी नहीं चल सकती। जो सपोर्ट प्रोग्राम बायोमेट्रिक ना करवा सके वो ईवीएम पर इलेक्शन के बाद किस मुंह से कर रहे हैं। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी आरएलएनजी स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद। गैस स्टेशन लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत बंद किए गए। सीएनजी एसोसिएशन ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन ने कहा कि 2.5 माह के लिए गैस स्टेशन की बंदिश कबूल नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाएअमल का ऐलान करेंगे। मुल्क भर में गैस के लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। शहरी महंगी एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब और कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रीज को भी गैस की किल्लत का सामना। लाहौर में स्मॉग का राज। लाहौर हाईकोर्ट का लॉकडाउन का इंदिया। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग पर काबू पाने के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई। पीर की छुट्टी की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आया। डायरेक्टर पीडीएमए का जवाब। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तैयारी कर लें, हो सकता है एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से लॉकडाउन करना पड़े। पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर, बहावलपुर, फैसलाबाद और रायवन की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 रिकॉर्ड। सनती शहर फैसलाबाद की फजा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड। शहरियों का सांस लेना मुहाल। शहरी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क पहनने का मशवरा। रियासत माँ जैसी होती है मगर रियासत नजर नहीं आ रही। रियासत की तरफ से किसी को अगवा करना इंतहाई संगीन जुर्म है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मुनल्ला के सहाफी मुदस्सर नारो के केस में रिमार्क्स। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरीन मजारी और सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश। दौरान समाअत जस्टिस अतर मुनल्ला ने शीरीन मजारी से सवाल किया कि किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का कोई अजीज गायब हो जाए तो रियासत का क्या रद्द-ए-अमल होगा। जिस दौर में कोई लापता हो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव की जेब से मुआवजा क्यों ना लिया जाए। अदालत ने इस सवाल पर शीरीन मजारी से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने हुकूमत को मोहलत दे दी। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन सा केस चलेगा, कौन सा नहीं, नैब ने पॉलिसी तैयार कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नैब कार्रवाई जारी रखेगा। महज ज़ाब्ते की गलतियों पर नैब कार्रवाई नहीं करेगा। आवाम से फ्रॉड करने वाले प्राइवेट अफराद पर भी नैब का इख्तियार बहाल। डिप्टी प्रोसिक्यूटर्स को इस्तिस्ना के हामिल केसेस की फहरिस्त देने की हिदायत। एवन फील्ड और जाली अकाउंट्स की पैरवी करने वाले प्रोसिक्यूटर नैब बैरिस्टर रिजवान अहमद मुस्ताफी हो गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की तजवीज। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स को दी गई रकम में करप्शन हुई। 1200 अरब के कोरोना फंड में से सब ने अपना अपना हिस्सा निकाला। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि गैर मयारी अशिया की फरोख्त का काम सेक्रेटरी सनत और पैदावार की नाक के नीचे होता रहा, इसे करप्शन के पैसे मिलते हैं। ब्यूरोक्रेसी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। FIA में यूटिलिटी स्टोर्स की तहकीकात यूं ही पड़ी हैं। कमेटी ने FIA तहकीकात की रिपोर्ट 10 रोज में तलब कर ली। कराची बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल का चौथा रोज। मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से शहर में सफाई की सूरत हाल अबतर।
शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर लगने लगे। गंदगी के ढेर की वजह से ताफुन फैलने लगा। शहरियों का हुकूमत से कचरा उठाने का मुतालबा। कोटा में यंग डॉक्टर्स का मुतालबात और साथियों की रिहाई के लिए एहतजाज। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का ओपीडीज और ऑपरेशन थिएटर्स सर्विस का बॉयकॉट। यंग डॉक्टर्स की सिविल अस्पताल से प्रेस क्लब तक रैली। सेक्रेटरी सेहत और सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। यंग डॉक्टर्स का गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग जारी। इंग्लिश कप्तान जो रूट बल्लेबाजों की फहरिस्त में पहले नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का दूसरा और न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन का तीसरा नंबर। बाबर आजम 1 पॉइंट तनज़्ज़ुली के बाद 8वें नंबर पर आ गए। आबिद अली की 28 दर्जे तरक्की 20वें नंबर पर पहुंच गए। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का पहला नंबर, शाहीन आफरीदी की 3 दर्जे तरक्की 5वें नंबर पर आ गए। और मौसीक़ार निसार बज़्मी की धुनें आज भी मकबूल हैं। बेमिसाल धुनों के खालिक मारूफ मौसीक़ार निसार बज़्मी के मद्दाह आज उनका 97वां यौम पैदाइश मना रहे हैं।